बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.6 टू 4.10। इसके ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अगर हम इन दोनों रूट्स को सम करें तो हमारे पास का जवाब आता है -b ओवर a, और इन्हें मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है c ओवर a। तो इसमें पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये होगा c ओवर a यानी ऑप्शन बी। तो पहले ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन बी होगा। दूसरा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन अल्फ़ा बीटा। अब इक्वेशन हमारे पास है x² माइनस px माइनस p माइनस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, b माइनस p है और c की वैल्यू -p और -c है। अब अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो पूछा वही अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि c ओवर a होता है। अब c को रिप्रेजेंट कर रहा है -p माइनस c, a की वैल्यू 1 है तो -p माइनस c। इसका ऑप्शन बनता है अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये p प्लस c, तो ये जवाब होगा हमारे पास -p माइनस इंटू p प्लस c यानी ऑप्शन डी। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन होगा डी। अब थर्ड है इफ ax इन द फॉर द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ b² माइनस 4ac इज नेगेटिव। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स। थर्ड का ऑप्शन डी होगा कम्प्लेक्स। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, ये पहले ही मैंने डिस्कस किया -b ओवर a, तो इसका हमारे पास फोर्थ का ऑप्शन ए होगा -b ओवर a। अब नेक्स्ट है फिफ्थ, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ द रूट। सिक्स्थ है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास ये दो जवाब आते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस b² माइनस 4ac ओवर 2a एंड x इज इक्वल टू -b माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब रूट्स का रियल, इक्वल, अनइक्वल होना इस फैक्टर पर डिपेंड करता है जो कि रेडिकल साइन में मौजूद है b² माइनस 4ac, और यही क्या कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो सिक्स्थ का ऑप्शन ए होगा डिस्क्रिमिनेंट। सेवंथ है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा रेज़ टू पावर 29 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 28 प्लस 1। इसे सिंपलीफाई करें तो ये 0 हो जाता है। तो सेवंथ का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा 0। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब इक्वेशन है x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन के कोफिशिएंट पे जो कंडीशन होती है, हमारे पास इक्वेशन है ax² bx प्लस c, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो इसके रूट्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ b की जगह पर p है, तो इफ p इज इक्वल टू 0 तो 8th का ऑप्शन b होगा p इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 10th इफ ओमेगा इज अ नाइन्थ इफ ओमेगा इज अ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा²। अब वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब को हम लिख सकते हैं ओमेगा² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1, और ओमेगा² बराबर होगा 1 ओवर ओमेगा, बिकॉज कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं ओमेगा² इज इक्वल टू ओमेगा रेज़ टू पावर -1। तो 9th का ऑप्शन होगा बी ओमेगा रेज़ टू पावर -1। नेक्स्ट है 10th इफ ओमेगा इज अ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा² इज इक्वल टू 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0, तो 1 प्लस ओमेगा² 0 होता है। अगर यहाँ पर हम 1 प्लस ओमेगा रखें तो नेगेटिव ऑफ ओमेगा², तो 1 प्लस ओमेगा बराबर होगा -ओमेगा²। 10th का ऑप्शन ए होगा -ओमेगा²।
11th है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल इफ ये ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0 गिवन इक्वेशन है। रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव। अब इसमें सी की बी जो हमारे पास 0 है, ए और सी की वैल्यू मौजूद है, सी को बी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इफ माइनस 4ab इज पॉजिटिव और सिंपलीफाई करें तो ए बी इज नेगेटिव, तो इसका 11th का ऑप्शन बी होगा इफ ए बी इज नेगेटिव। 12th है रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर आर इक्वल। अब इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ए को रिप्रेजेंट कर रहा पी, बी को रिप्रेजेंट कर रहा क्यू और सी की जगह पर आर मौजूद है। अब रूट्स रियल कब होते हैं इक्वल? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इज इक्वल टू 0, या क्यू स्क्वायर बराबर होगा 4pr के। तो 12th का ऑप्शन सी होगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr। 13th है द सम ऑफ नंबर एंड रेसिप्रोकल 17/4। सम ऑफ अ नंबर एंड रेसिप्रोकल 17/4। आम तौर पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसमें नंबर ये 4 होता है जो रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है, तो 13th का ऑप्शन सी होगा 4। द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी होते हैं इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो 14th का ऑप्शन बी होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होगा तो रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। 15th है डिग्री ऑफ द इक्वेशन द हाईएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट इन एनी टर्म, तो इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 3 होगी, तो 15th का ऑप्शन होगा हमारे पास बी, यानी इसका जवाब 3 है। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।